मतलब जैसे कि इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ाई करते हैं हमेशा से। हाँ वो ठीक कर है। रहे हैं। तो इकोसिस्टम को कंजर्व करना मतलब क्यों इतना ज़रूरी है, मतलब इस पे सोचिए कि थोड़ा चर्चा होना चाहिए। जैसे कि रिसेंट टाइम में बहुत सारा जो फॉरेस्ट कट वगैरह हो रहा है, तो मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, उसके पीछे मतलब तो कुछ तो लॉजिक, जैसे हम लोग बुक्स में पढ़ते हैं कि हर चीज़ हम लोग अल्टीमेट कहाँ से प्लांट से ऑब्टेन से ही आ करते रहा हैं। है। तो जब प्लांट से हर चीज़ मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हैं हम लोग, तो प्लांट को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, मतलब उसको काटा जा रहा है। एक बेसिक सेंस तो होना चाहिए ह्यूमन का। लोग तो ये भी सोच रहे हैं ना, जब तक मतलब स्पेस चाहिए कोई भी चीज़ करने के लिए, तो लोग पर्यावरण को ही काटते जा रहे हैं। उस लोग ये भी सोच रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं जो बड़े पेड़ को काट के मनी प्लांट घर में लगा रहे हैं, उससे कुछ होना जाना है नहीं। लोग छोटा छोटा प्लांट कितना ही ऑक्सीजन कितना ही बार मांग देगा। वही ना। हाँ, तो ये एक सोच होनी चाहिए। अभी जैसे कि रिसेंट एक एक्टिविटी हुआ कहाँ पे, हैदराबाद हैदराबाद में हुआ है। ऐसा ऐसा एक्टिविटी ना बहुत जगह हो रहा है, मतलब मल्टीपल मतलब अलग अलग जगह हो रहा है। वो तो हाईलाइटेड हो गया तो न्यूज़ में आ गया। वहाँ का लोग कुछ जागरूक था, और क्योंकि उसमें इन्वॉल्वमेंट आ गया ना स्टूडेंट का, स्टूडेंट पढ़ा लिखा था वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, तो इन चीज़ों को मतलब मुद्दा बना के उठाया। ठीक है, तब जाके PIL फाइल हुआ हाई कोर्ट में, और तब जाके सुप्रीम कोर्ट उस पर सो मोटिवेशन। हाँ मतलब कि हाँ मतलब लगाया, वो भी स्वेच्छा से अपने खुद से लिया है। सुप्रीम कोर्ट सो मोटिवेशन। हाँ, तब जाके जैसे कि अभी क्या किया जा रहा है कि मतलब ऐसा ही नहीं कि वहीं पे मैंने वर्ल्ड वाइड मतलब क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट में भी हुआ है। हाँ, फॉरेस्ट को काटा गया अमेजन फॉरेस्ट में एग्रीकल्चर के लिए, सोयाबीन कल्टीवेशन के लिए काटा गया, और अर्बनाइजेशन के लिए भी काटा जा रहा है, रोड्स के लिए, रेलवेज के लिए, है ना, डैम बनाने के लिए, माइनिंग एक्टिविटीज के लिए। इन सारे चीज़ों को मतलब फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, टूरिज्म के लिए क्लियर किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब कट मतलब अगर मान लो ह्यूमन नीड के लिए ज़रूरत है, तो उसको थोड़ा सा मतलब ध्यान में रख के कंट्रोल वे में किसी भी चीज़ को करना चाहिए, वही चीज़। तो जैसे कि हैदराबाद में जो हुआ था, मतलब उसके बारे में मतलब आपसे हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे कि मतलब वो मतलब क्या मतलब वो मुद्दा था हैदराबाद में, में कितना मतलब बवाल हो रहा है वहाँ पे। हैदराबाद में मुद्दा है ना, वो जो 400 एकड़ की जमीन है ना जहाँ फॉरेस्ट लगा हुआ है, सरकार चाहती है उसको कट करके वहाँ IT सेक्टर बनाया जाए, पार्क बनाया जाए IT सेक्टर का, जिससे कि IT सेक्टर पार्क बनाया जाए, जिससे कि वहाँ 5 लाख को इन्वेस्ट किया जाए और 5 लाख लोगों को जॉब दिया जाए। इससे क्या होगा ना, जो सरकार अपना मैनिफेस्टो में तो वादा की है जो हम हैदराबाद को IT सेक्टर बना देंगे हम, और 5 लाख लोग को जॉब देंगे। लेकिन यहाँ ये है ना, ये पर्यावरण भर से विकास हो रहा है। सरकार चाह रही है विकास हो यहाँ का, वहाँ का विद्यार्थी चाह रहा है पर्यावरण हो, और हम लोग भी चाह रहे हैं पर्यावरण पहले, मतलब कि इको सिस्टम सर्वाइव करे। कोई भी विकास हो तो पर्यावरण के साथ विकास हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ विकास हो और पर्यावरण पीछे रह जाए, क्योंकि पर्यावरण ही पीछे रह गया फिर हम लोग कहाँ रहेंगे। मतलब फ्यूचर में फिर दिक्कत होगा। जैसे कि अभी मतलब जैसे देखते हैं कि मतलब ऑक्सीजन का कितना नीड है ह्यूमंस में, नहीं देखते, और दिल्ली में ऑक्सीजन लेवल कम है, मतलब है ना कि इन्वायरमेंट एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ऐसा ऐसा भी आ रहा है कि मतलब ऑक्सीजन को मतलब वो मतलब क्या होता है ना, बेचा जा रहा है, मतलब सेल किया जा रहा है, मतलब मनी को लेके। कुछ समय पहले कोई सोचा था पानी बिकेगा, आज पानी बिक रहा है 20 रुपये लीटर मिल रहा है। वही आप जब स्टेडियम में जाएंगे तो 100 रुपये लीटर मिल रहा है पानी, और लोग खरीद रहे हैं। लोग तो ऑक्सीजन थेरेपी भी ले रहे हैं ना, ऑक्सीजन थेरेपी भी ले रहे हैं मनी दे देके। तो वही बात है कि जो फ्री में मिल रहा है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। सही समय पर नहीं समझे तो यही होगा। अभी वहाँ के पार्क को क्या कहते हैं, वहाँ के जंगल को काट रहे हैं, जो कि पूरा हैदराबाद का 0.5% है। मतलब अगर वो जंगल 400 एकड़ कट गया तो हैदराबाद का आधा जंगल कट जाएगा। फिर स्वाभाविक है हैदराबाद का टेम्परेचर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, फिर हमारा इंजन काम करना बंद करेगा। ये हैदराबाद में एक जगह था कांचा गच्चीवाली, वहाँ पे हुआ था ना ये जगह। हाँ, वहीं का इंसिडेंट है। तो मतलब जहाँ यूनिवर्सिटी है उसी के अराउंड ये रीजन था क्या? हाँ, इसलिए यूनिवर्सिटी वाले अभी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट तो उसी जंगल में जाकर करना है ना। सुनने में भी ऐसा आ रहा था कि मतलब गवर्नमेंट ने जब ये मतलब प्रोटेस्ट हुआ कि मतलब जंगल को नहीं काटा जाए, मतलब जब कुछ कट चुका है उसके बाद ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो उसके बाद गवर्नमेंट क्या किया ना, उन लोग को ग्रीड एक तरह का लालच दिया कि अब इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मतलब जो है ना उसको IT हब या वर्ल्ड का सबसे बड़ा इको मतलब पार्क या जो भी है वहाँ पे डेवलप किया जाएगा। मतलब एक तरह से लालच दिया ताकि प्रोटेस्ट रुक जाए। उसके बावजूद भी PIL वगैरह फाइल हुआ मतलब हैदराबाद मतलब हाई कोर्ट में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाया, सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल केस लिए, 3 अप्रैल को स्टे लगाई है सुप्रीम कोर्ट, कि मतलब फर्दर मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज ना हो। यही है ना, लोग समझ ही नहीं है, प्रकृति को इंसान विनाश कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन प्रकृति बदला लेगी फिर इंसान के औकात से बाहर हो जाएगी। कितना बड़ा भी घर बना ले, अगर भूकंप चाहे तो गिरा ही देगी, बाढ़ आए बहा ही ले जाएगी। लोग समझ ही नहीं रहे हैं, लोग प्रकृति को ही नष्ट करते जा रहे हैं। लोग को ये समझना चाहिए पहले प्रकृति है फिर हम है, ऐसा नहीं कि पहले हम है फिर प्रकृति है, नहीं, लोग ये समझ ही नहीं रहे हैं।
तो इसीलिए एक मुहिम चलना चाहिए कि सेव वाटर, सेव ट्री सेव प्लैनेट। ऑब्वियसली चलना ही चाहिए। तुम ही सोचो ना, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं उसको कौन यूटिलाइज करेगा? ट्री। हाँ, अगर ट्री ही नहीं रहेगा फिर हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? सही बात है ना। फिर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का मतलब जो है ना वो कंसंट्रेशन कम जाएगा। सवाल से फिर तरह तरह का मतलब ब्रेन से रिलेटेड है ना, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, फिर तरह तरह का रोग होगा। फिर पानी की तरह हो जाएगा, जिसके पास पैसा रहेगा वो प्योर पानी पिएगा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो इम्प्योर वाटर पिएगा। एडल्ट्रेट जैसा ना, उसमें कंटामिनेटेड लेगा फिर वो। तो फिर जिसके पास पैसा रहेगा वो तो प्योर ऑक्सीजन खरीद के यूज करेगा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो फिर अनप्योर ऑक्सीजन करेगा, सफोकेशन। ये वो भी तो है ना कि मान लो जैसे ट्री को कट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब मान लो ट्री को कट रहा है, वो हैबिटेड है बहुत सारे मतलब बायो लाइफ का, मतलब जो जितने भी है ना वहाँ पे फूड चेन मेंटेन है, फूड चेन मेंटेन। उसको काट रहा है ना, उन लोग बाहर आ जा रहा है, उन लोग धूप से गर्मी से। अब जो दिख नहीं रहा तो मतलब मान लो कि हिरन को छिपने के लिए वही जगह था, हाँ छिप रहा था। अब क्या होगा ना कि उसको अलग अलग जानवर उसका शिकार कर लेगा, वो तो भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा। और इस मानव जाति पे खतरा है ना, जैसे जंगल कट रहा है, जानवर तो वहाँ से बाहर निकलेंगे, बाहर निकल के कहाँ जाएंगे? जहाँ आदमी रह रहे हैं उस इलाके में अगर कोई डेंजर खतरनाक जानवर को उधर आता है, वो बहुत ज्यादा वाइल्ड है, तो ह्यूमन को भी खतरा उससे। तो वही है ना, सरकार फूड चेन को गड़बड़ कर देगा। जबकि अभी मतलब सब एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हैं। गवर्नमेंट्स वगैरह मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का इतना सारा मतलब जो है ना मॉनिटरियल प्रोटोकॉल जो हुआ था, अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, इतना सारा समिट हो रहा है ताकि उसको मतलब कंजर बचाया जा सके। और इन लोग यहाँ जो है कुछ अनपढ़ लोग मतलब इसको क्या कर रहा है ना कि मतलब कुछ पैसे के लालच में इसको कट कर रहा है और सेल कर रहा है, मतलब पैकेट मनी। लोग ये समझना चाहिए ना, पैसा तो तब आएगा जब इन्वायरमेंट रहेगा, जब हम जिंदा रहेंगे। हम ही जिंदा नहीं रहेंगे पैसा का क्या है? प्लांट के बिना आदमी एक फूड भी इमेजिनेशन नहीं कर सकता। जैसे आप ही इमेजिनेशन कर लीजिए, कोई फूड नहीं, सब इनडायरेक्टली प्लांट से आ रहा है। डायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट ही है। इवन ये मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट भाई भी है, एनिमल प्लांट खाएगा तो मिल्क देगा, एनिमल ही तो मिल्क दे रही है और वो प्लांट खा रही है, वही बात है। बिना इन्वायरमेंट का संभव है ही नहीं। तो कपड़ा ये वो सब कुछ तो वहीं से आ रहा है, इनडायरेक्टली रूप से। ये कुछ ह्यूमन पेज बन रहा है इनडायरेक्टली वहीं से, प्लांट से ही है। वही है कि मतलब कि प्रेजेंट मतलब ग्रिड के चलते आदमी फ्यूचर को नुकसान, आने वाली जनरेशन का सोच नहीं रही, आने वाली जनरेशन को हम क्या देख जाएंगे। ये इसीलिए एक मुहिम चलना चाहिए जो कि मतलब होना चाहिए सेव ट्री सेव प्लैनेट एंड सेव लाइफ।